लड़कियां महसूस कर लेती हैं। तुम छुप छुप कर अपनी ऊर्जा खोते हो या तुम भीतर से तेजस्वी हो। स्त्रियां शब्द नहीं पढ़ती, वे स्पंदन पढ़ती हैं। और वीर्यवान पुरुष का स्पंदन स्थिर, गहरा और सुरक्षित होता है। वही पुरुष उनका स्वाभाविक आदर्श होता है। यही प्रकृति का नियम है। तुम भी वीर्यवान बन सकते हो, बस अपनी अग्नि को बचाना सीखो। ब्रह्मचर्य वासना से भागना नहीं है, वासना पर राज्य करना है। जो अपनी इंद्रियों का दास है वह संसार में कभी स्वामी नहीं बन सकता। जो अपनी शक्ति को संभाल लेता है उसकी उपस्थिति ही उसका परिचय बन जाती है। जब तुम ऊर्जा को नीचे गिराते हो तब तुम क्षणिक सुख खरीदते हो और दीर्घकालिक दुर्बलता पाते हो। जब तुम ऊर्जा को ऊपर उठाते हो तब तुम क्षणिक संघर्ष सहते हो और आजीवन तेज प्राप्त करते हो। स्मरण रखो, वीर्य केवल द्रव्य नहीं है, वह ओजस है। ओजस केवल शरीर नहीं बनाता, वह व्यक्तित्व गढ़ता है। ओजस आंखों में ठहराव देता है, वाणी में भार देता है, चाल में आत्मविश्वास देता है। और जब ओजस स्थिर होता है तो संसार का व्यवहार बदल जाता है। भाग्य अचानक नहीं बदलता, ऊर्जा की दिशा बदलती है। जब ऊर्जा बिखरी नहीं रहती तो अवसर स्वयं मार्ग खोज लेते हैं। एक केंद्रित पुरुष परिस्थितियों का दास नहीं रहता, वह परिस्थितियों को मोड़ देता है। स्त्री आकर्षण का मूल चेहरा नहीं है, मूल है स्थिरता। बेचैन पुरुष आकर्षक नहीं होता, स्थिर पुरुष चुंबकीय होता है। और स्थिरता आती है संयम से। यदि तुम 30 दिन स्वयं को जीत लो तो 300 दिन संसार तुम्हें हार नहीं पाएगा। यदि तुम इच्छा को आदेश दे सको, रुको, तो तुम किसी भी भय को आदेश दे सकोगे, हटो। ब्रह्मचर्य दमन नहीं है, यह आत्मराज्य की घोषणा है। यह कहना है, मैं क्षणिक सुख का भिखारी नहीं, दीर्घकालिक सामर्थ्य का साधक हूँ। आज निर्णय लो, या तो तुम इच्छा के पीछे भागते रहोगे या इच्छा तुम्हारे पीछे भागेगी। अग्नि बनो, तेज बनो, वीर्यवान बनो। ओजस कोई साधारण चीज नहीं है, ये तुम्हारी जीवन शक्ति है। ज्यादातर लोग अपनी ऊर्जा छोटी छोटी इच्छाओं, फोन, भटकाव और तुरंत मिलने वाले सुख में उड़ा देते हैं। फिर बोलते हैं फोकस नहीं बनता, लाइफ भारी लगती है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को संभाल लेता है उसके चेहरे पर अलग शांति होती है, दिमाग तेज होता है और उसका फैसला भारी होता है। वह जहाँ खड़ा होता है वहाँ उसकी मौजूदगी महसूस होती है। ये स्टाइल नहीं, ये अंदर जमा हुई शक्ति है। असल मजबूत इंसान कौन? जो भावनाओं का गुलाम नहीं, मालिक होता है। जो लक्ष्य पर टिका रहता है, चाहे मन माने या ना माने। जो अपनी शांति की रक्षा करता है, जिसका शरीर मजबूत, दिमाग साफ, शब्द सच्चे और जिम्मेदारी पूरी होती है। वह भीड़ में खोता नहीं, भीड़ उसे नोटिस करती है। अब असली नियम सुन, तुम वही बनते हो जो रोज दोहराते हो। रोज आलस कमजोर व्यक्तित्व बनता है, रोज भटकाव उलझा हुआ दिमाग बनता है, रोज अनुशासन सम्मान, आत्मविश्वास और कंट्रोल बनता है। हर दिन तुम ट्रेनिंग में हो, या अपने बेहतर रूप के लिए या अपने पतन के लिए। फैसला तुम्हारा है। अगर ये बातें तुम्हें सच में मदद कर रही हैं, तुम्हारा सोचने का तरीका बदल रही है और तुम्हें लगता है कि ऐसा कंटेंट जारी रहना चाहिए, तो सहयोग कर सकते हो। मैं भी अपने जीवन के एक कठिन दौर से गुजर रहा हूँ और थोड़ा सा सहारा मुझे स्थिर रहने और ये काम जारी रखने में मदद करता है। चाहे साझा करना हो, शुभकामना हो या छोटा सा योगदान, हर मदद का महत्व होता है। जो लोग दूसरों को उठते देखना चाहते हैं वही असली मजबूत मानसिकता वाले लोग होते हैं। फोकस्ड रहो, अलग रहो। इस ब्रह्मचर्य मॉर्निंग रूटीन को बस एक बार ट्राई करके देख, फिर पूरा दिन ऐसी शांति और मज़े में रहेगा कि कोई अप्सरा भी तेरा ध्यान नहीं भटका पाएगी। लेकिन सच बोल, क्या तू सच में एक बार भी ईमानदारी से कोशिश करेगा या फिर आज भी वही पुराना खेल खेलेगा? कुछ देर के लिए जोश, फिर वही फ़ोन, वही आदतें, वही गिरना और फिर खुद से झूठ बोलना कि कल से बदलूंगा। कब तक तू खुद को ही धोखा देता रहेगा? क्योंकि सच्चाई ये है कि दुनिया ने तुझे नहीं हराया, तेरी किस्मत ने तुझे नहीं रोका। तू खुद ही हर बार अपने रास्ते में खड़ा हो गया। हर बार जब तू अपने वचन से मुकरता है, हर बार जब तू अपने मन के सामने झुकता है, उस पल तू किसी और को नहीं, अपने ही अस्तित्व को धोखा दे रहा होता है। और सुन, सबसे बड़ा पाप कोई बाहरी गलती नहीं है। सबसे बड़ा पाप है अपनी क्षमता को जानकर भी उसे बर्बाद करना। तू पैदा हुआ था कुछ बनने के लिए, तेरे अंदर आग थी, शक्ति थी, लेकिन तूने उसे सस्ती खुशियों में बेच दिया। कुछ सेकंड के सुख के लिए तूने अपने पूरे भविष्य को गिरवी रख दिया। अब भी नहीं जागेगा तो कब जागेगा? ब्रह्मचर्य कोई ट्रेंड नहीं है, कोई साथ दे चैलेंज नहीं है। ये एक युद्ध है और ये युद्ध बाहर नहीं, तेरे अंदर चल रहा है। तेरे अंदर ही वो दुश्मन बैठा है जो तुझे बार बार गिराता है, वही मन जो तुझे बहकाता है, वही नज़र जो भटकती है, वही आदत जो तुझे धीरे धीरे कमज़ोर बना रही है। और सबसे दर्दनाक बात क्या है? तू ये सब जानता है, फिर भी रोकता नहीं। तू खुद अपने पतन का कारण बन चुका है और फिर भी तू उम्मीद करता है कि ज़िंदगी बदल जाएगी। ऐसे नहीं बदलती ज़िंदगी। ज़िंदगी तब बदलती है जब इंसान खुद को बदलता है, और खुद को बदलना आराम से नहीं होता, आग में जलना पड़ता है। ब्रह्मचर्य तभी टिकता है जब अंदर सच्ची श्रद्धा जलती है और जीवन में अनुशासन पत्थर की तरह खड़ा होता है। बड़े बड़े वादे करने से कुछ नहीं होगा। तूने 1000 बार वादे किए हैं और 1000 बार तोड़े हैं। अब वादे नहीं, कर्म चाहिए। छोटा कर लेकिन सच्चा कर।
सुबह जल्दी उठ, क्योंकि जो सूरज के बाद उठता है वो हमेशा भीड़ का हिस्सा बनता है, और जो सूरज से पहले उठता है वही अपना रास्ता खुद बनाता है। अपने शरीर को चल, क्योंकि जो शरीर आलसी है उसका मन भी गंदे विचारों से भरा रहेगा। दौड़, पसीना बहा, दर्द महसूस कर, क्योंकि यही दर्द तेरे अंदर की गंदगी को बाहर निकालेगा। मन को शांत कर, क्योंकि एक भटका हुआ मन ही सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने दिन की दिशा तय कर, क्योंकि बिना दिशा का इंसान सिर्फ भटकता है, आगे नहीं बढ़ता। अपने खाने को बदल, सादा खा, सात्विक खा, क्योंकि जो तू खाता है वही तेरे विचार बनते हैं। जंक फूड सिर्फ शरीर को नहीं बिगाड़ता, ये तेरी इच्छा शक्ति को कमज़ोर करता है। संगति बदल, क्योंकि जिन लोगों के साथ तू बैठता है वैसा ही तू बनता है। गंदी बातें, गंदे मजाक, गंदी सोच, ये सब मिलकर तेरे ब्रह्मचर्य को अंदर से खोखला कर देंगे। अच्छे लोगों के साथ बैठ, अच्छी किताबें पढ़, अच्छा ज्ञान ले, क्योंकि मन वही बनता है जो वो रोज़ सुनता और देखता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, विचार। याद रख, गिरावट हमेशा विचार से शुरू होती है, कर्म से नहीं। जैसे ही गलत विचार आए उसी पल उसे काट दे। इंतज़ार मत कर, सोच मत, बहाना मत बना, उसी सेकंड ख़त्म कर दे, क्योंकि अगर वो विचार बढ़ गया तो तू उसे रोक नहीं पाएगा। उस समय खुद को याद दिला तूने कि। मेरे प्रिय भाइयों, आपके मन में जो भी समस्या हो, जो भी संदेह हो या कोई भी प्रश्न हो, उसे अपने अंदर मत दबा कर रखो। इस वीडियो के नीचे निसंकोच कमेंट करो। मैं आप में से हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उत्तर दूंगा, और यदि आपका प्रश्न गहरा और महत्वपूर्ण हुआ तो मैं उस पर एक पूरी वीडियो बनाकर विस्तार से समझाऊंगा। इसलिए झिझको मत, अपनी बात खुलकर रखो। मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए।